हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. सो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस. और आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, सो अब देखो इसमें तो पहले ध्यान रखना, लास्ट क्लास देखने के बाद ही ये वाली कंटिन्यू करनी है. ये ध्यान रखना, कंटिन्यू तभी देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कुछ भी. ओके, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर? सो अब देखो, ये सीए इंटर इलस्ट्रेशन नंबर 13 है और ये आई थिंक सीएमए इंटर में भी है. एक बार देखना पड़ेगा, उसका इलस्ट्रेशन नंबर नहीं पता मुझे, एक बार देख लेना. ओके, ये है सीए इंटर क्वेश्चन नंबर 13. देखो क्या लिखा है इसमें. सीए इंटर एफएम का ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है. इलस्ट्रेशन नंबर 13. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर है ये. अब इसमें देखो क्या लिखा है. शाहजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स ₹25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट. अब शाहजी स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, उसे कितने चाहिए? 25 लाख रुपए चाहिए फॉर न्यू प्लांट लगाने के लिए, नया प्लांट लगाने के लिए. और क्या लिखा? दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसमें जो यील्ड है, कितनी अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग कितनी है? देखो, यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट एंड टैक्स इट मीन्स ईबीआईटी. ओके, कितना है? 5 लाख. While deciding about the financial plan, the company considered the objective of maximizing earning per share. एक ऐसा प्लान बताना तुम्हें, इसमें सजेस्ट करना है जिससे क्या हो? ईपीएस अर्निंग पर शेयर को क्या हो? मैक्सिमाइज हो. ओके, और अर्निंग पर शेयर जब मैक्सिमाइज होगी तो उससे क्या होगा? मार्केट जो प्राइस है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? बताओ जल्दी से. उससे शेयर होल्डर की क्या वेल्थ इंक्रीज होगी, वेल्थ बढ़ेगी. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर किसके बेसिस पे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर. ओके, जिस प्लान का क्या है? अर्निंग पर शेयर ज्यादा हुआ आपको, उसी को हम क्या करेंगे? चूज करेंगे. अब देखो क्या लिखा है इसमें. इट हैज 3 alternatives टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय रेजिंग डेट ऑफ ₹20 कितना है? 2,50,000 और 10 लाख और 15 लाख एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स. अब इसमें क्या देखो, 3 ऑल्टरनेटिव्स है. क्या पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि 2.5 लाख ले लो, 2.5 लाख डेट रेज कर लो और जो बैलेंस बच गया वो किससे रेज कर लो? इक्विटी से. तो इसका मतलब केस 1 में क्या है? केस 1 बोले तो प्लान 1 में टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? 25 लाख का. ओके, और इसमें ऐसे बोला कि 2.5 लाख तुम ले लो डेट से फंड रेज कर लो और जो कितना बच गया? 22,50,000. उसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर दो. ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट ₹150 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन. क्या लिखा? देखो, कंपनी के जो शेयर प्राइस है, अभी शेयर प्राइस कितना है? करेंटली कितने में चल रहा है उसका? ₹150 में. बट क्या लिखा? बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस ऑफ फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख. अब क्या लिखा है? अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो कितना? 150 है. और अगर फर्म क्या करती है, इसमें लिखा है अगर बोरो करते कितना? फंड बोरो करते कितना? 10 लाख से ऊपर का, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उस केस में मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा आपका 125. ओके, ये लिखा है. अगर फंड कितना बोरो करते हैं? फंड बोरो करते हैं 10 लाख से ऊपर, तो उस केस में अब क्या लिखा? द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू अगर 10 कितना लिखा है? 2.5 लाख तक अगर फंड बोरो करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना? 10% है. एंड 15% ओवर 2,50,000 एंड अप टू 10 लाख. अब इसमें लिखा है, जो क्या लिखा है? 2.5 लाख तक, 2.5 लाख यहाँ तक. तो अगर 2.5 लाख तक बोरो किया तो उस पर 10% है. ओके, और क्या है? 2.5 लाख और उसके बिटवीन कितना है? 10 लाख. अगर इसके बीच में बोरो किया तो कितना इसमें लगेगा? इसमें लगेगा 15%. ओके, अब इसके बाद करेगा अगर इससे ज्यादा, अगर एक्सेस कितना है? 10 लाख से
10 लाख से एक्सेस हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 20% लगेगा इंटरेस्ट। ओके, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या, देखो ये एक स्लैब रेट की तरह हो गया। देखो 2.5 लाख तक अगर फंड बोरो करते हैं तो कितना 10% इंटरेस्ट लगेगा, और 2.5 से 5 लाख तक बोरो करते हैं तो 15%, और 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से अगर ऊपर बोरो करते हो तो उस पर कितना लगेगा, 20%। ओके, अब इसके बाद तरीका देखो, द टैक्स रेट अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%, और टैक्स रेट कितना 50% है। एनालाइज विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। अब इसमें से बताना है जो 3 ऑप्शन है, अगर 2.5 लाख और कितना, अगर 2.5 लाख बोरो करते हैं और दूसरे कितना, किसके थ्रू बताओ जल्दी से, 2.5 लाख अगर बोरो करते हैं डेट के थ्रू और 10 लाख बोरो करते हैं, तो अगर 15 लाख डेट्स के थ्रू ये कैसे दे रखे हैं, तो उस केस में कौन सा प्रोजेक्ट बेटर होगा, इसमें हमें क्या निकालना है, ईपीएस बताया ना इसमें, जिसमें मैक्सिमाइज होगा अर्निंग पर शेयर। और इसमें मैंने ये बताया था, इसमें ये इससे करेंगे टेबल से, जो टेबल बताया था ना मैंने, टेबल के थ्रू बनाएंगे, इसमें करेंगे। तो पहले मैं क्या करना, यहाँ पर ईवीआईटी गिवन है, ओके, और यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है, नहीं गिवन है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पहले। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर किस लिए, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। ओके, तो पहले करते हैं हम कैलकुलेट क्या, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ शेयर। तो पहले हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो कैलकुलेट करना है पहले। ओके, अब देखो इसमें देखो 3 प्लान है, प्लान 1 देखो, प्लान 1 अगर डेट से हम क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं। अगर डेट कितना है, डेट से कितना, डेट अगर है 2.5 लाख एट द रेट, तो इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना बोला था, 2.5 लाख पर 10%। ओके, एट द रेट 10%। ओके, तो इस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा 25,000। ओके, केस 1 हो गया। अब टोटल हमें फंड कितना रेज करना है, बताओ जल्दी से, टोटल फंड हमें रेज करना है 25 लाख। ओके, 25 लाख, उसमें से हमने डेट से कितना रेज कर लिया, 2.5 लाख, और रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया है कितना, बताओ जल्दी से, 2.5 लाख 25 लाख में समाप्त करोगे तो कितना आएगा, 22,50,000। देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा, 22,50,000 आ गया। और हमें अब 22,50,000 किसके थ्रू फंड को रेज करना है, बताओ, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, और इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, और कितना रेट है उसका, देखो 150। ओके, 150, तो यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, शेयर कितना है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ, यहाँ पर कितना है, देखो 22,50,000, 22,50,000 हो गया। अब इसमें देखो 150 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के कितना है, देखो 22,50,000 डिवाइड बाय 150, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, 22,50,000 फंड रेज करने के लिए। ओके, शेयर्स। अब देखो, अब यहाँ पर एक बार ये और बता देता हूँ, क्या ये 125 रुपए कब लगेंगे, जब डेट 10 लाख से ज्यादा का होगा, डेट, तभी यहाँ पर हमने क्या लिया, 150 लिया। अगर डेट कितना है, 10 लाख से ज्यादा का लेने हैं, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 125 रुपए का क्या हो जाएगा, प्राइस। ओके, जब यहाँ पर कितना 2.5 लाख है, तो ये 10 लाख से ऊपर हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर 150 आएगा। क्या बोरो बोल रहे हैं ना, बोरो मीन्स डेट। अब प्लान बी देखो, प्लान बी में ऐसे करना है, प्लान 2, अब प्लान 2 में देखो क्या है, प्लान 2 में है, अगर क्या है, फंड कितना डेट के थ्रू 10 लाख अगर रेज करते हैं, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट होगा, देखो
10 लाख, तो देखो डेट के थ्रू कितना करते हैं 10 लाख। ओके, और इसमें क्या लिखा है, अगर 2.5 लाख तक हमने डेट को रेज किया तो कितना 10% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर किया है तो 10 लाख या उससे ऊपर किया है तो कितना लगेगा उस पर 15%। तो यहाँ पर क्या है देखो, पहले 2.5 लाख पर कितना होगा, 2.5 लाख में कितना इंटरेस्ट आया था 25,000। ओके, वही स्लैब रेट के थ्रू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने टैक्स में टैक्स लायबिलिटी निकालते थे इंडिविजुअल की स्लैब रेट के थ्रू, बस सेम वैसे करना है। ओके, 2.5 लाख में कितना 25,000, अब कितना 2.5 लाख 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 7,50,000। ओके, 7,50,000। अब इस पर कितना लगेगा 15%। 15% देखो कितना आ रहा है 25,000 प्लस 7,50,000, 15% कितना है देखो 1,12,500। अब टोटल करोगे तो कितना जाएगा 1,12,500 में प्लस कर दो 25,000, ये आ रहा है 1,35,500। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद क्या देखो प्लान 3 में, अब प्लान 3 से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ शेयर्स भी इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, इसलिए के नंबर ऑफ शेयर्स यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं कंटिन्यू। ओके, ये प्लान 2 की बात हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करोगे देखो, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए देखो हमने डेट के थ्रू फंड कितना रेज कर लिया है 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख कर लिया। हमें टोटल कितना रेज करना चाहिए, कितना करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा बताओ 25 लाख। उसमें से कितना हमने डेट के थ्रू कर लिया है 10 लाख, और बचा कितना 15 लाख। तो 15 लाख किससे रेज करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर इशू करके। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर के लिए वैल्यू कितनी है, इतनी हमें क्या करना है फंड रेज करना है, और कितने से 1,50,000 से। ओके, नहीं 150 रुपए पर शेयर। ओके, ये शेयर प्राइस है। तो अब देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 15 लाख डिवाइड बाय 150, तो ये आ गया 10,000 शेयर्स। ओके, 10,000 शेयर्स आ गया ना। अब देखो प्लान 3, अब प्लान 3 में क्या देखो, प्लान 3 में लिखा है अगर डेट कितना है 15 लाख से 15 लाख डेट के थ्रू हम फंड को रेज करते हैं तो रिमेनिंग कितना बचता है 10 लाख करेंगे किसके थ्रू, इक्विटी शेयर इशू करके। तो यहाँ पर डेट कितना, अगर डेट रेज करते हैं 15 लाख। ओके, और उसमें से देखो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट, तो इस पर इंटरेस्ट निकालो। तो 2.5 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगा था, 2.5 लाख पे लगा था 25,000। ओके, 2.5 लाख पे 25,000 था, और 7,50,000 पे कितना था 7 लाख, ये 1,12,000। 7,50,000 पे कितना आया था 1,12,500। 1,12,500 आया था ना। अब प्लस कर दो, प्लस कितना है देखो, प्लस करोगे 10 कितना है देखो, हमने बिल्कुल सेम स्लैब रेट की तरह कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो डेट के थ्रू कितना लिया है 15 लाख, 15 लाख, और टोटल कितने पे इंटरेस्ट लिख चुका है देखो 2.5 लाख, और 7.5 लाख कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख हो गया, रिमेनिंग कितना बच्चा बैलेंस 5 लाख। तो 5 लाख पे कितने परसेंट 20%। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है ना, अगर 10 लाख से ऊपर, अगर 10 लाख से ऊपर बोरो करते हैं डेट के थ्रू तो उस पर कितना लगेगा इंटरेस्ट 20% लगेगा। ओके, तो 20% कितने पे लगेगा 5 लाख। इसका करो 20% भर लेगा आएगा 25,000 प्लस 1,12,500, और प्लस करो 1 लाख, टोटल करो कितना आएगा देखो, वही आ जाएगा 2,35,500। 25 प्लस 1,12,500 प्लस में 1 लाख आ गया 2,37,500। 2,37,500 इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। नंबर ऑफ शेयर देखो थर्ड प्लान में हमने डेट के थ्रू कितना फंड रेज किया है 15 लाख, और टोटल हमें कितना करना है 25 लाख। तो उसमें 25 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो, जो बच गया वो किसके थ्रू हम रेज करेंगे फंड को, इक्विटी शेयर इशू करके। तो कितना बचेगा 10 लाख।
10 लाख। अब देखो ये लिखा था अगर बोरो करते हैं कितना 10 लाख से ऊपर तो वहां पर रेट कितना हो जाएगा, प्राइस मार्केट प्राइस जो शेयर का प्राइस है इशू प्राइस 125। यहाँ पर देखो फंड कितना बोरो कर लिया हमने 10 लाख से ऊपर किया ना उसे, तो यहाँ पर कितना आएगा 125 का रेट। अब डिवाइड करो 10 लाख डिवाइड बाय 125, ये आ रहा है 8000 शेयर। ओके 8000 शेयर आ गया। अब इतना पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिख लो, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर। क्योंकि हमें इंटरेस्ट इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन नहीं था, तो हमें ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ा। ओके और नंबर ऑफ शेयर की निकाला क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो उसपे जो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है तो उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वो तो नंबर ऑफ शेयर से, तभी तो पता चलेगा। ओके तो अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो वीडियो पॉज करो, अब इसे लिखो, फिर उसका कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी करो जल्दी से। नाउ अब हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है। ओके क्या करनी है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। और वन मोर थिंग, जो मैंने इससे पहले कराया था वो वर्किंग नोट में करना है। ओके वर्किंग नोट नंबर डालना और उसमें वो निकालना है क्या, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ शेयर। ओके अब अर्निंग पर शेयर निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना है, पहले ईवीआईटी। अब क्या करना पड़ेगा, देखो गलत हो गया थोड़ा, नहीं यहां से करेंगे नीचे से। ओके यहां से करेंगे, ये यहाँ पर है अर्निंग पर शेयर, हमें क्या करना है, थ्री कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि प्लान कितने हैं, 3 प्लान्स हैं। ओके अब कौन सा प्लान ए है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 पर्टिकुलर। ओके अब बताओ क्या करना है जल्दी से। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड टू इल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, 5 लाख। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और टैक्स से पहले दी हुई तो क्या है, ईवीआईटी। ओके तो ईवीआईटी कितना है, देखो ये है 5 लाख, यहाँ पर भी आएगा 5 लाख, 5 लाख। अब इसमें से पहले क्या लेस करेंगे बताओ, पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस कर दो, तो इंटरेस्ट लेस करेंगे तो कितना, देखो पहले कितना इंटरेस्ट आया था प्लान 1 में आया था, ए में एक में कितना था 25,000, इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब उसके प्लान 2 में कितना है, 1,37,500। ओके अब उसके बाद देखो इसमें प्लान 3 में, इसमें कितना है 2,37,500, 2,37,500 इंटरेस्ट। ओके अब इसमें से ईवीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट मैच कर देंगे तो क्या आएगा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। तो करो जल्दी से, यहाँ पर तो सही सिंपल आ जाएगा, कितना 4,75,000। अब बाकी बताओ, कैलकुलेटर कहाँ गया, $5 लाख माइनस में 1,37,500, ये आया 3,62। अब देखो 5 लाख
माइनस में 2,37,500, ये है 2,62,500। ओके, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे बताओ जल्दी से। पहले माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स रेट कितना है बताओ जल्दी से। 50%। 50% है टैक्स रेट, देखो लास्ट में दिया है 50%। अब इसका 50% निकालो, 4,75,000। इसका 50% देखो कितना आएगा, 2,37,500। 2,37,500। अब उसका करो 2, 3, 62,500 का 50% करोगे तो कितना आएगा, 1,81,250। ओके, ये आ गया। अब इसमें से क्या करोगे, 2,62,500 इंटू में 50%, ये आएगा 1,31,250। ओके, ये हमें माइनस करना है। अब ये माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, पैट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये 50-50 है, तो जो वेल ये आया उतना ही आएगा बैलेंस, क्योंकि आप कर क्या 50 कर दिया मैं माइनस, तो 50% कितना बचेगा, इसके बराबर ही बचेगा। 2,37,500, 1,81,250, 1,31,250। ओके, अब ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर कोई प्रेफरेंस है, होल्डर्स है, कोई प्रेफरेंसेस है नहीं है, तो उनका अगर प्रेफरेंसेस होते हैं तो यहाँ पहले उनका प्रेफरेंसेस होल्डर का डिविडेंड माइनस करते हैं, जो फिर माइनस करने के बाद जो भी आता है वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ पर कुछ प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाटा गिवन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पर क्या कर इजी वर्जिंग क्या कर लेंगे, यही है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। ओके, अब क्या देखो, अब हमें क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है। ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग क्या होगी। तो हम देखो सबकी हमने, इसलिए हमने अलग अलग क्या निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर निकाले थे। तो हमें क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालने तो डिवाइड कर देना है, किससे, नंबर ऑफ शेयर से। क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर से कर दो डिवाइड। ओके, नंबर ऑफ शेयर देखो कितने, प्लान इसमें है 15,000। ओके, और इसमें कितने, 10,000, और इसमें कितने, 8,000। ओके, अब इसके बाद क्या निकल के आएगा, ईपीएस। तो क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर आ गया ना, कैसे आएगा, इसमें से इसे डिवाइड कर दो, एक बीच में लिख दो, डिवीजन का बना देता हूं यहाँ पर साइन, डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया, बाकी तो ये तो समझ जाओगे साइड से। ओके, तो जब करोगे वहां नहीं करना है, जब अगर क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना, तो मैं सिर्फ यही बना देना डिवाइड करके बस। 2,37,500 डिवाइड बाय 15,000 कितना आ रहा है देखो, 15.3। अब 1,81,250 डिवाइड बाय 10,000, ये आ रहा है 18.125। अब करो 1,32,500, 1,31 है, 1,31,250, 1,31,250 करोगे तो कितना आएगा देखो, ये आ रहा है, इसको डिवाइड करो 8,000 से, ये आएगा 16.41। ओके, अब बताओ अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना, डिसीजन लेना। जिस प्लान का अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा वही हम क्या करेंगे, उसी के थ्रू हमें फाइनेंस करना चाहिए, मतलब हमें फंड उसी के थ्रू रेज करना चाहिए। तो बताओ विच इज हायर, विच ईपीएस हायर, बताओ। प्लान ए में कितना है, प्लान 1 में है 15.83, और इसमें कितना है, प्लान 2 में 18.125, और 16.45 कितना है, प्लान 3 में। इतनी अर्निंग पर शेयर हो रही है। अब सबसे ज्यादा किसमें है, प्लान बी में। तो क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ये कमेंट भी करना है कि प्लान कौन सा, प्लान 2 इज बेटर ड्यू टू अर्निंग पर शेयर इज हायर देन अदर्स प्लान। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या देखो,
यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना, ये आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है नीचे। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या लिखना है यहाँ पर, प्लान टू इज बेटर ड्यू टू हायर अर्निंग पर शेयर। ओके, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। ओके, तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 13 था, कौन सा, सीए इंटर का। तो वीडियो पॉज करो, अब इसे लिखो, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, जल्दी करो इसे। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। पहले मैंने 13 कराया, फिर अब 12 करवा रहा हूँ। ओके, तो इसमें देखो क्या है, ये सीए इंटर। ओके, सी इंटर का है। तो अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन सीएमए इंटर पर भी एप्लीकेबल है। आप देखना अपने स्टडी मेट में, उसमें भी यही क्वेश्चन गिवन होंगे। जो क्वेश्चन इसमें है वही सेम मिलेंगे आपको, देखना दोनों में एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें, बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 lakh कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakh ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each। अब जो बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड कंपनी है, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ओके, और उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, अभी है उसकी 100 lakh, और उसके जो 100 lakh पेड अप कैपिटल है, और उस पर शेयर्स कितने हैं, 10 lakh शेयर्स हैं। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है, एक शेयर की ₹10 each। अब क्या, करेंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्रे टैक्स प्रॉफिट। प्रे टैक्स प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं 60 लाख। ओके, करेंटली 60 लाख का अर्न कर रहे हैं। और क्या लिखा था, कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन रेंज ऑफ 50 to 80। अब जो इनके कंपनी के शेयर प्राइस है वो लिस्टेड है, वो कितनी रेंज, उनकी रेंज कितनी है, 50 to 80। अब उसके बाद कहेगा, द मैनेजमेंट वांट टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विल बी कॉस्ट विच, क्या लिखा, प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट ₹50 lakh। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये मैनेजमेंट है वो क्या है, वो इसमें डाइवर्सिफाई करना चाहता है प्रोडक्शन को। ओके, अब उसके लिए जो डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 50 lakh। ओके, 50 lakh उसकी कॉस्ट पड़ेगी। और उसमें क्या लिखा, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्रे टैक्स इंक्रीज ऑफ ₹40 lakh पर एनम। अब इसमें क्या देखो, अब जो कितना 50 लाख का प्रोजेक्ट की कॉस्ट पड़ेगी। ओके, अब उस पर अर्निंग कितनी होगी, उस पर अर्निंग होगी 60 लाख की। कितनी अर्निंग होगी, 40 लाख की होगी, नॉट 60 लाख। ओके, 40 लाख प्रे टैक्स है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स नहीं है। और क्या लिखा उसके बाद, द रेट दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसमें फॉलोइंग ऑप्शन क्यों है, उनके थ्रू फंड को रेज करना है। देखो ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, ए में, टू इशू इक्विटी शेयर्स कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ न्यू शेयर्स फेस वैल्यू 10 कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम 15 पर। अब क्या लिखा, पहला ऑप्शन है कि सारा फंड इक्विटी शेयर इशू कर लो और उससे फंड को रेज कर लो, और उस पर क्या फेस वैल्यू 10 रुपीज है और प्रीमियम कितना है 15, तो कितने का पड़ेगा शेयर, 25 रुपए का एक, कितने पे क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट है। और दूसरा क्या देखो, और डिवेंचर के थ्रू क्या कर लो, डिवेंचर के थ्रू क्या लिखा, टू इशू 60% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और ₹100 each फॉर एंटायर अमाउंट। अब जो एंटायर अमाउंट है उसके लिए क्या कर लो, 50 लाख के लिए सारा डेट से उठा लो। ओके, कितने में, 16% पर। ओके, वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या लिखा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 425 लाख, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। क्या करना इसमें, अब इसमें थर्ड वाले में देखो, इसमें
50 लाख लेने उसमें से 25 लाख कर लो इक्विटी शेयर इशू कर लो। ओके, उसकी फेस वैल्यू है कितनी, फेस वैल्यू है 10 और क्या लिखा, और बाकी का कितना कर लो 25 लाख डेट इशू कर लो। उसके लिए डेट कितने के, एक दर है 16% के। ओके, अब उसके बाद बोला है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा 25 लाख ही बचेगा ऑफकोर्स। इन दिस केस द कंपनी कैन इशू शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹40 ईच। अब इसमें देखो फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम कितना है 40, तो कितने पर इशू होगा शेयर, 50 रुपए पर एक शेयर। ओके, तो अब इसमें देखो ये अब क्या दिखा, देखो नेक्स्ट क्या दिखा, देखो एडवाइज which option is the most suitable to raise the additional capital keeping in mind that the management want to maximize earning per share। जब भी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता है क्वेश्चन, तो उसमें टेबल के थ्रू बनेगा ईवीआईटी में सब कुछ माइनस कर दो, इंटरेस्ट टैक्स, अगर प्रेफरेंस है उसे भी माइनस कर दो, डिविडेंड को, फिर उसका जो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर सेम जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आया था वैसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या है देखो, अब यहाँ पर पहले तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स पता करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, नहीं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग वाले भी दे रखे हैं और कुछ नए भी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम वर्किंग नोट बना के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसे सोल्व कर देते हैं। अब इसके बाद लिखा है क्या देखो, कंपनी इज पेइंग इनकम टैक्स 50%, कंपनी टैक्स रेट कितना पे कर रही है, टैक्स कितना पे करती है 50%, तो टैक्स रेट कितना है 50%। अब देखो क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, पहले वर्किंग नोट बना, ये वर्किंग नोट ही है। ओके, क्या है ये वर्किंग नोट ही बना लो, समझो क्या है वर्किंग नोट। तो क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। ओके, तो पहले केस में क्या है, पहले केस में क्वेश्चन में गिवन था कि सारा फंड इक्विटी शेयर इशू करके ही क्या कर लो, फंड को रेज कर लो, तो प्लान बी या केस 1 कर लो। ओके, केस 1 कर लेता हूँ मैं। केस 1 में क्या था, और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बताओ, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, ये भी ध्यान रखना है। तो कितना हो गया देखो, 10 लाख एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है। ओके, 10 लाख और प्लस, अब क्या करना है, प्लस प्लस क्या करोगे बताओ जल्दी से, टोटल अब और कितना हमें फंड रेज करना है 50 लाख, 50 लाख फंड रेज करना है। और क्या लिखा है इसके बारे में, कुछ लिखा था, क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है फेस वैल्यू कितनी है, ए में देखो फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम पर कितने पर इशू हो सकता है 15 रुपए और प्रीमियम पर, तो मतलब क्या हो गया 10 प्लस 15 टोटल हो गया 25, 25 को इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो करो जल्दी से इसे, कितना है देखो 50 लाख डिवाइड बाय 25, और टोटल कर लो कितना, प्लस कर लो 10 लाख में, तो कितना हुए 12 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स हो जाएंगे 12 लाख। ये केस नहीं ऑप्शन है, क्वेश्चन में दिया है क्या ऑप्शन, एक है ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब इसमें देखो सारा हम फंड किससे रेज कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू करके, यहाँ पर डेट कितना है, डेट हो जाएगा 0। ओके, अब नेक्स्ट देखो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन 2 में पहली बात तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं 10 लाख। ओके, 10 लाख है। अब यहाँ पर जो एडिशनल फंड है कितना 50 लाख, वो किसके थ्रू रेज करने बताओ, बाई इशूइंग डेट, डिवेंचर, तो डिवेंचर के थ्रू इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होगा नहीं होगा, तो जो
न्यू शेयर्स होंगे, कोई नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है 10 लाख तो वही रहेंगे। और जो फंड किस तरह करें, यहाँ पर डेट से, डेट कितने, एट द रेट 16% से 50 लाख। ओके, 50 लाख। अब देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या, देखो ऑप्शन 3 में है, अब इसमें क्या लिखा, देखो 50 लाख तुम्हें फंड रेज करना है, उसमें से 25 लाख ये करना है किसके थ्रू, बताओ जल्दी से। इसके लिए इशू कर दो इक्विटी शेयर्स, इसके लिए शेयर्स इशू कर दो। और जो रिमेनिंग बची है उसके लिए 25 लाख, उसके लिए क्या करना है, डेट 16% के क्या डेट से फंड रेज कर लो। ओके, अब क्या है, देखो अब इसमें देखो एग्जिस्टिंग के शेयर्स कितने, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 10 लाख, 10 लाख और प्लस 25 लाख, 25 लाख। अब इसको डिवाइड करो कितने से, बताओ जल्दी से। इसमें देखो क्या दे रखा, फेस वैल्यू कितने 10, और यहाँ पर क्या बोला है, प्रीमियम कितना है 40 प्रीमियम है, 40 रुपीज पर शेयर। तो 10 प्रीमियम का हो गया, 40 किसका हो गया, नहीं 10 हो गया फेस वैल्यू, 40 होगा प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया 50 रुपीज में का होगा शेयर्स को इशू होगा। कंपनी कितने में इशू करेगी, 50 रुपीज में। तो 50 से डिवाइड कर दो, 25 लाख डिवाइड बाय 50 और प्लस करो कितना 10 लाख, तो कितना आ जाएगा ये, आगे 10,50,000। ओके, तो ये था वर्किंग नोट। हमें पहले पता करना था कि कितने शेयर्स टोटल होंगे और यहाँ पर कितना डेट ले रहे हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है, अर्निंग परसेंट निकालनी है। ओके, तो उसके लिए पहले साइड में इसकी लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में क्या है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 12 लाख, 12 लाख। ओके, और इसमें डेट तो है नहीं, 0 है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में क्या लिखा है, ऑप्शन 2 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 लाख, कितने 10 लाख है, क्योंकि सारा फंड कहां से रेज करने, डेट से। और तो डेट कितना हो गया, डेट हो गया 50 लाख रुपीज, 50 लाख। ओके, अब इसके बाद क्या देखो, ऑप्शन 3 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,50,000, 10,50,000 और डेट से कितना फंड रेज कर रहे हैं, ₹25 लाख। ओके, ये साइड में इंफॉर्मेशन दी। अब हमें क्या निकाले, बताओ अर्निंग पर शेयर। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन बताएंगे कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। ना अब हमें कैलकुलेट करनी है अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर तीनों केसेस में। तो यहाँ पर क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकालनी है। ओके, अर्निंग पर शेयर और ईच ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन बनेंगे। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर, ऐसे में रख लो, फॉर ईच ऑप्शन। ओके, फॉर ईच ऑप्शन। अब क्या देखो, अब हमें निकालना, पहले ईबीआईटी पता करो कितनी है। देखो ईबीआईटी, ईबीआईटी
ईवीआईटी पता करो जल्दी से इसमें, ईवीआईटी। अब ईवीआईटी में देखो क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग से देखो कितना प्री टैक्स है, एग्जिस्टिंग से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है, 60 लाख। कितना दे रखा है देखो क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, लिख दो सीधा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है देखो 60 लाख है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी आ गया। और न्यू प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है देखो क्या 40 लाख पर एनम। कितना है 40 लाख। तो क्या है, तो न्यू प्रोजेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट से कितना हो रहा है 40 लाख। ये तीनों केस के लिए सेम रहेगा। यहां पर मिलेगा 60 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 40 लाख। ओके, अब क्या करना है, इनको ऐड कर लो तो क्या क्या, अब क्या आ जाएगा ये ईवीआईटी, ये आ जाएगा ईवीआईटी। ईवीआईटी कितना है 1 करोड़। ओके, अब क्या करना है बताओ, अब इसमें से लेस करना है हमें, लेस करना है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना है, इंटरेस्ट है यहाँ पर तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा। कितना आएगा देखो 50 लाख का 16% कितना होगा, 50 लाख का 16% करोगे तो कितना आएगा इंटरेस्ट, 50 लाख इंटू में 16%, ये आ रहा है 8 लाख। अब यहाँ पर करोगे कितना है, यहाँ पर 25 लाख देखो, यहाँ पर ऑप्शन 2 में कितना है 25 लाख फंड कहां से ले रहे हैं बताओ, डेट से। तो 25 लाख पे 16% निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 4 लाख। तो क्या आ जाएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीवीटी। पीवीटी कितना है देखो 1 करोड़। 8 लाख माइनस करोगे तो 92 लाख। अब यहाँ पर करोगे कितना आएगा 96 लाख। ओके, अब क्या है देखो, अब इसमें से लेस क्या करेंगे जल्दी से बताओ, लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 50%। कितना टैक्स रेट है 50% ही है। तो 50 मीन 50 लाख, तो 50 लाख आ गया। ओके, तो 50 बैलेंस क्या आ जाएगा बताओ, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 92 लाख का 50% करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा 46 लाख। $46 लाख। 96 का कितना करोगे 50%, ये आएगा 48 लाख। 48 लाख। ओके, अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, पैड आ गया। अब यहाँ पर प्रेफरेंसेस होल्डर है ही नहीं, कोई प्रेफरेंसेस है ही नहीं, तो यहाँ पर डिविडेंड अगर होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस का पहले डिविडेंड माइनस करते, फिर उसके बाद जो आता वो होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो गिवन नहीं है तो यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंसेस गिवन नहीं है तो क्या है, जो प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स में कितने 12 लाख। और इसमें कितने थे, सारा डेट से इशू करें तो 10 लाख ही हो जाएगा। और इसमें कितने 10,50,000।
एक है ना, देखो साइड में। अब क्या निकाल रहे बताओ जल्दी से। ईपीएस, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 50 डिवाइडेड 12 लाख, ये आएगा 50 डिवाइडेड 12 लाख, ये आएगा 4.17। अब इसमें करो 46 लाख डिवाइडेड 10 लाख, ये आ रहा है 4.6। अब इसमें करो 48 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 50,000, ये आ रहा है 4.57। ठीक है। अब देखो इसमें से देखो किसमें अर्निंग परसेंट ज्यादा है, प्लान ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑप्शन 2 इज बेटर ड्यू टू हायर अर्निंग पर शेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सजेस्ट क्या करना है बताओ। सजेस्ट करना है ऑप्शन 2 इज बेटर ड्यू टू हायर अर्निंग पर शेयर। ओके, हेंस में ये भी लिख सकते हो कि क्या, देखो 25 लाख रेज बाय issuing equity shares and balance raised by through debt, ओके, ये भी ऐड कर सकते हो लाइन। तो अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। ये क्वेश्चन भी आपको ओवर हो चुका है, जल्दी लिखो। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue capital structure. Okay, and next class also last class of capital structure. और नेक्स्ट क्लास क्या है, लास्ट क्लास होगी कैपिटल स्ट्रक्चर की। ओके, और जो भी आज मैंने कवर कराया ये सब रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन बच गए हैं इससे रिलेटेड उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, so I think it is enough for today. In next class we will continue capital structure. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.